मामा लाजे भाटियो कुल लाजे चौहान, जो मैं परनो तुरकनी तो पश्चिम उगे भान। नमस्कार, मैं सूत्रधार रतन राजपुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। कहानियों को एक सूत्र में पिरो करके आपके सामने पेश करने का काम करता हूं। ऐसी ही आज एक कहानी लेकर के आया हूं राजस्थान की धरा से। जब भारत की राजधानी दिल्ली की सत्ता पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन था, तब राजस्थान की वीर भूमि पर जालोर जिले में जालोर के किले पर कान्हड़ देव का शासन हुआ करता था। कान्हड़ देव का एक पुत्र था जिसका नाम था विरमदेव सोनगरा चौहान। चौहान राजवंश से आते थे, इसलिए उनका नाम था विरमदेव सोनगरा चौहान। विरमदेव दिखने में बहुत ही खूबसूरत और तेजस्वी और ओजस्वी थे। यह बात जब अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा को पता चली, तब फिरोजा ने यह जिद करी कि मैं यदि शादी करूंगी, ब्याह रचाऊंगी तो विरमदेव से ही रचाऊंगी। फिरोजा ने यह बात अपने पिता के सामने रखी और संतान मोह में यह प्रस्ताव जब खिलजी के सामने रखा गया, तब खिलजी ने इस प्रस्ताव को अपने सैनिकों के साथ में जालोर के राजा कान्हड़ देव के पास और उनके पुत्र राजकुमार विरमदेव के पास भेजा गया। तब विरमदेव ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और इसके पीछे कारण बताया कि मैं चौहान राजवंश से आता हूं, मेरा ननियाल है वो भाटिया राजवंश में है और मैं मेरी संस्कृति, मेरी प्राचीन सभ्यता को तोड़ करके किसी अन्य संस्कृति के साथ विलीन नहीं हो सकता। मैं मेरी प्राचीन परंपराओं को कंटिन्यू रखूंगा और उसको सजग रखूंगा, इसलिए मैं किसी अन्य संस्कृति की महिला के साथ शादी नहीं कर सकता। इस प्रस्ताव को जब ठुकराने के बाद में दिल्ली तक यह सूचना पहुंचती है, तब अलाउद्दीन खिलजी एक नया प्रस्ताव जारी करता है और कहता है कि सेना को भेज करके विरमदेव को यहां पर लाया जाए और शादी रचाई जाए। यह बात जब विरमदेव को पता चलती है, तब सेना भी जालोर पहुंचती है। तब विरमदेव ने कहा जाता है कि अपना सर धड़ से अलग करके मां आशापुरा के सामने चढ़ा दिया था। यह बात जब फिरोजा तक पहुंचती है, तब फिरोजा कहती है कि मैं अखंड कुंवारी रह जाऊंगी, पर मैं किसी अन्य से शादी नहीं करूंगी, मैं शादी रचाऊंगी तो विरमदेव से ही। अब सेना वहां पर पहुंच चुकी थी और उसको पता लगता है कि विरमदेव ने अपना सर धड़ से अलग करके रख दिया है। तब सेना ने सोचा कि अब दिल्ली के दरबार में क्या जवाब दिया जाएगा, तो उस सर को लेकर के दिल्ली पहुंचे वो लोग। और बताया जाता है कि जब फिरोजा के सामने उस सर को लाया जाता है, तब सर ने जिस दिशा में उसका सर था, उसके ठीक विपरीत दिशा में सर भी मुड़ गया था। तब फिरोजा कहती है कि मैं अखंड कुंवारी रह सकती हूं, पर किसी अन्य से शादी मैं भी नहीं रचाऊंगी। तब किसी कवि ने यह पंक्ति लिखी और इसके पीछे पंक्ति लिखने का कारण यही था कि भारतीय संस्कृति और परंपरा को तोड़ करके प्राचीन समय में कोई भी आगे नहीं बढ़ता था। इसलिए किसी कवि ने लिखा कि मामा लाजे भाटियो कुल लाजे चौहान, जो मैं परनो तुरकनी तो पश्चिम उगे भान। यदि पश्चिम में भी सूरज उग जाएगा तो भी मैं तुरकनी फिरोजा तेरे से शादी नहीं करूंगा। तब फिरोजा भी कहती है कि सज धज फिरोजा तुरकनी हिंदवाणी हो गई, हो मारा भरतार मुख मत मोड़ो। हो मारा भरतार मुख मत मोड़ो, मैं अखंड कुंवारी रह जाऊंगी, पर मैं किसी अन्य से ब्याह नहीं रचाऊंगी। नमस्कार।